तो देखिए स्टूडेंट, आज जो अपन टॉपिक ले रहे हैं वो ले रहे हैं एडम स्मिथ की थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, कि इन्होंने क्या थ्योरी दी थी इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, वो अपन देख रहे हैं। इनकी जो थ्योरी थी वो थी एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी। एब्सोल्यूट कॉस्ट देखनी, कंपैरेटिव कॉस्ट वो होती है, वो रिकॉर्डो ने दी थी। एडम स्मिथ ने जो दी थी वो एब्सोल्यूट कॉस्ट दी थी कि खुद की कॉस्ट देखो, जबकि जो रिकॉर्डो ने थ्योरी दी उसने कहा कंपैरेटिव कॉस्ट, यानी एक दूसरे की कॉस्ट को देखो। तो ये दो चीजें हैं, इसमें कुछ अजम्पशंस, जो थ्योरी होती है, कोई भी थ्योरी होती है वो कभी एकदम रॉकेट साइंस नहीं हो सकती, उसमें कुछ अजम्पशंस हैं। वो रूल तभी एप्लीकेबल होंगे जब वो अजम्पशंस फुलफिल होंगे। नंबर वन, लेबर इज द ओनली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कि लेबर जो है ना वो उसी से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है। वैसे तो ये गलत है, लैंड भी होती है, कैपिटल भी होती है, एंटरप्रेन्योर भी होता है, पर उसने जब थ्योरी दी तो लेबर को प्राइम फैक्टर माना। प्राइस ऑफ टू कमोडिटीज आर डिटरमाइंड बाय लेबर कॉस्ट, जो प्राइसेस तय होंगी ना किसी भी कमोडिटी की, वो उसकी लेबर कॉस्ट से होगी, यानी लेबर ही प्राइम फैक्टर होगा। ऑल लेबर यूनिट्स आर ह्यूमन, सभी लेबर एक जैसे हैं, जबकि हम जानते हैं कि सबकी प्रोडक्टिविटी अलग अलग होती है। फिर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर परफेक्टली मोबाइल विद इन द कंट्री, यानी आप कंट्री के अंदर राजस्थान से यूपी या यूपी से उड़ीसा, उड़ीसा से महाराष्ट्र, कहीं भी आप लेबर ले जा सकते हो, बट आर नॉट परफेक्टली इन मोबाइल बिटवीन द कंट्रीज, लेकिन एक कंट्री से दूसरी कंट्री नहीं ले जा सकते, क्योंकि आपको इंटरनेशनल ट्रेड करना है तो आपकी लेबर आपके पास रहनी चाहिए, उसकी लेबर उसके पास रहनी चाहिए, ये मानते हुए। लेकिन जबकि अपन जानते हैं आज तो यहाँ के बहुत सारे लोग अमेरिका में काम कर रहे हैं, मिडिल ईस्ट में काम कर रहे हैं, तो ये थ्योरी उसके हिसाब से है। दे प्रोड्यूस सेम कमोडिटी, यानी उनकी प्रोडक्टिविटी जो है वो सेम है, आइडेंटिकल लेबर है, तो इसलिए उनका जो प्रोडक्टिविटी है वो भी सेम है। कमोडिटीज आर प्रोड्यूस अंडर द लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न, यानी इनके प्रोडक्शन जो है, जैसे हर लेबर 10 यूनिट बना रहे हैं रोज की, तो 10 ही बनाएगा, वो कभी 9 नहीं होंगी, वो कभी 11 नहीं होंगी, जबकि हम जानते हैं कि इसमें चेंजेस होते रहते हैं, पर ये कॉन्सेप्ट है। ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर फुली एम्प्लॉयड इन द बोथ द कंट्रीज, यानी कंट्री के सभी जो फैक्टर्स है वो एम्प्लॉयड है, फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन है, आपके पास एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करने की कोई कैपेसिटी नहीं है। देयर इज ए परफेक्ट कंपटीशन इन द इंटरनेशनल मार्केट, यानी इंटरनेशनल मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन के सारे फीचर एप्लीकेबल हो रहे हैं, यानी आइडेंटिकल जो प्राइसेस हैं वो चल रही हैं। एंड नो चेंज इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं होगा, नहीं तो फिर प्रोडक्शन भी कम ज्यादा हो जाएगा। भाई टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगा ना, उस पॉइंट ऑफ व्यू से। इन सब असम्पशंस को ध्यान में रखते हुए आपकी एब्सोल्यूट थ्योरी एडम स्मिथ की अपन को पढ़नी है। देखिए क्वेश्चन एक ये भी उठता है कि सर ये अजम्पशंस लिए ही क्यों जाते हैं, क्या जरूरत है अजम्पशंस की। देखिए जब आप बिजनेस करते हैं तो अजम्पशन लेने पड़ते हैं। मान लेते हैं आपका इंश्योरेंस का बिजनेस है, आपकी एक इंश्योरेंस कंपनी है, तो आप ये मान के चलेंगे कि जितने भी जने हैं ना वो सब जिंदा ही रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई नेचुरल कैलेमिटी नहीं आने वाली है। ठीक है, उस तरीके से आप अपना इंश्योरेंस का बिजनेस कर रहे हो। अगर आप ये सोच के करोगे कि नेचुरल कैलेमिटी आएगी तो फिर तो आपको नुकसान होगा। तो ऑब्वियस आपका पहला असम्पशन यही होता है कि नेचुरल कैलेमिटी नहीं आएगी, लेकिन आप भी जानते हैं हर साल कहीं ना कुछ नेचुरल कैलेमिटी तो आती ही रहती है। कभी भूकंप आ गया, कभी कुछ हो गया, कभी बाढ़ आ गई, कभी अकाल पड़ गया, तो ये नेचुरल कैलेमिटीज चलती रहती हैं। तो लेकिन बिजनेस करना है इंश्योरेंस का तो आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि नेचुरल कैलेमिटी नहीं आएगी। तो अजम्पशंस कई बार गलत भी होते हैं, लेकिन फिर भी लेने पड़ते हैं, क्योंकि आपको बिजनेस को कैरी ऑन करना है। अब देखिए एक एग्जाम्पल इसके लिए लिया जा रहा है। कंट्री है आपकी, दो कंट्री है, यूएसए एंड ब्रिटेन। ठीक है, इनकी लेबर कॉस्ट पर डे है, ट्रैक्टर बनाते हैं और ट्रक बनाते हैं। यूएसए जो बना रहा है वो 10 ट्रक बना रहा है, 10 ट्रैक्टर बना रहा है, 5 ट्रक बना रहा है, कुल मिला के 15 वो है टोटल प्रोडक्शन कर रहा है। ठीक है, अपने ही देश में कर रहा है। ब्रिटेन जो है वो 5, अब ब्रिटेन जर्मनी कोई भी एग्जांपल हो सकता है। ब्रिटेन जो है 5 ट्रैक्टर बना रहा है और 10 ट्रक बना रहा है, कुल मिला के वो भी 15 का प्रोडक्शन कर रहा है। अब हम यहाँ देखते हैं कि सेम लेबर टाइम में यूएसए जो है वो ट्रैक्टर ज्यादा बना रहा है, आप देख रहे हैं वो ट्रैक्टर ज्यादा बना रहा है, जबकि सेम लेबर टाइम में ब्रिटेन जो है वो ट्रक ज्यादा बना रहा है, वो ट्रक ज्यादा बना रहा है। तो इस कंडीशन में यूएसए क्या सोचेगा, यूएसए सोचेगा कि यार उतना ही लेबर आवर लग के मैं ट्रक बना रहा हूँ, जो कि ट्रक मेरे कम बन रहे हैं, कम बनने तो इसका मतलब कॉस्टिंग ज्यादा पड़ रही है। भाई कम हो, जब उतने ही लेबर आवर बना के आपको प्रोडक्शन जो है 5 कर पा रहे हो, जबकि ब्रिटेन जो है यहाँ 10 कर रहा है, तो डेफिनेटली यूएसए सोचेगा कि मैं, मेरी ये वाली जो लेबर है, अगर मैं उसको ट्रैक्टर में शिफ्ट कर दूं तो मैं ट्रैक्टर ज्यादा बना पाऊंगा। अगर, क्योंकि मेरे उतने ही ओवर में यहाँ 5 ट्रक बन रहे हैं,
जबकि ब्रिटेन 10 बना रहा है, इसका मतलब ब्रिटेन का ट्रक सस्ता पड़ेगा, तो मैं मेरी ये लेबर जो है वो मेरी शिफ्ट कर देता हूँ ट्रैक्टर में, जिससे कि क्या है कि मेरी ट्रक नहीं बनाऊंगा, ट्रक तो मैं बाहर से ब्रिटेन से खरीद लूंगा और मैं ट्रक यहाँ ज्यादा बना लूंगा। तो क्योंकि वो अब मान लेते हैं 10 घंटे में वो 10 ट्रैक्टर बनाता है और 10 घंटे में 5 ट्रक बनाता है, अगर वो इसके 10 घंटे भी इसमें लगा देगा तो उसका प्रोडक्शन अब कितना हो जाएगा 20 का, क्योंकि वो इतने घंटे में 10 और ट्रैक्टर बना देगा, तो उसका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा और प्रोडक्शन बढ़ने से उसकी कॉस्टिंग क्या हो जाएगी, कम। सेम ब्रिटेन सोचेगा, ब्रिटेन कहेगा यार मैं फालतू ही ट्रक बना रहा हूँ, मैं उतने घंटे में 10 जो है वो जो ट्रक बना सकता हूँ, मैं 10 ट्रक बना सकता हूँ, तो फिर मैं क्यों बना रहा हूँ ट्रैक्टर। तो वो अपनी क्योंकि उसकी कॉस्टिंग ज्यादा पड़ रही है, तो वो अपनी ट्रक का जो लेबर है उसको शिफ्ट कर देगा किसमें, ट्रक के अंदर, क्योंकि ट्रक में उसको एडवांटेज है। तो इस तरीके से जो यूएसए है वो टोटल शिफ्ट हो जाएगा ट्रैक्टर के ऊपर, क्योंकि वो ट्रैक्टर का ज्यादा प्रोडक्शन कर पा रहा है, तो वो ट्रैक्टर का प्रोडक्शन करना जो है ना वो ज्यादा जरूरी समझेगा, वो आ जाएगा टोटली ट्रैक्टर पर और ब्रिटेन रह जाएगा टोटली ट्रक पर। अब इससे क्या होगा, यूएसए सस्ते ट्रैक्टर बना पाएगा, ब्रिटेन सस्ते ट्रक बना पाएगा और ये इंटरनेशनल ट्रेड भी कर पाएंगे, इससे इनका प्रोडक्शन भी ज्यादा हो रहा है। अगर ये दोनों बना रहे थे तो ये 15 ही बना पा रहा था, लेकिन जब वो केवल ट्रैक्टर बनाएगा तो 20 बना पाएगा। जब ब्रिटेन भी दोनों बना रहा था तो 15 ही बना पा रहा था, लेकिन अब केवल ट्रक बनाएगा तो 20 बना पाएगा। तो इस तरीके से ये लोग जो है अपनी एब्सोल्यूट कॉस्ट देखते हुए अपने प्रोडक्शन को तय करते हैं कि हमें प्रोडक्शन करना कितना है। देखो अभी हमने एक कॉन्सेप्ट जो समझा वो एडम स्मिथ के एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी समझा, कि एब्सोल्यूट हमारी कॉस्ट किस में कम ज्यादा पड़ रही है, उसके हिसाब से हर कंट्री तय करती है कि हाँ भाई उसको कौन सी यूनिट का प्रोडक्शन जो है वो करना चाहिए। अब अपन इसी कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे डेविड रिकॉर्डो के पॉइंट ऑफ व्यू से। डेविड रिकॉर्डो जो है उन्होंने कॉन्सेप्ट एब्सोल्यूट कॉस्ट का नहीं दिया था, उन्होंने दिया था कंपैरेटिव कॉस्ट डिफरेंस या एडवांटेज, कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज या कंपैरेटिव कॉस्ट डिफरेंस थ्योरी बोलते हैं। ये डेविड रिकॉर्डो ने दी थी। इन्होंने क्या दिया देखो, वही वैसे एग्जांपल लेते हैं, कंट्री हैं दो हैं, जर्मनी और यूएसए, आप पिछले वाले में भी जर्मनी और यूएसए ही ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लेबर कॉस्ट पर डे दे रखी है किसके लिए, कार और ट्रक की। जर्मनी 30 कार बनाता है और 6 ट्रक बनाता है, और यूएसए 35 कार बनाता है और 21 ट्रक बनाता है। ये इनका डेटा दे रखा है, दो कंट्रीज हैं, उनकी लेबर कॉस्ट पर डे के हिसाब से उनका प्रोडक्शन आपको दे रखा है। अगर अपन इस पूरी टेबल को एनालाइज करें तो हम देखते हैं कि इस पूरे में यूएसए जो है वो ज्यादा एडवांटेजियस है, यूएसए ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा है। देखिए इन बोथ केसेस कार एंड ट्रक हम दोनों में देखते हैं तो यूएसए का प्रोडक्शन कार की कंडीशन में जर्मनी से ज्यादा है, यहाँ 30 है, 35 है। और ट्रक की कंडीशन में भी हम देखते हैं जर्मनी का 6 है और यूएसए का 21 है। तो यूएसए हैज मोर प्रोडक्शन, सो यूएसए इज इन कंडीशन ऑफ एक्सपोर्ट, वो एक्सपोर्ट की कंडीशन में। कंपैरेटिवली हमने देखा कि वो ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा है, जर्मनी उन्हीं लेबर आवर में कम प्रोडक्शन कर पा रहा है, तो डेफिनेटली जर्मनी के प्रोडक्ट महंगे पड़ेंगे और यूएसए के प्रोडक्ट सस्ते पड़ेंगे, तो डेफिनेटली यूएसए इंटरनेशनल मार्केट में अच्छी डील दे पाएगा। यूएसए इंटरनेशनल मार्केट, क्योंकि उसकी कॉस्टिंग कम पड़ रही है, वो कम कॉस्ट में अवेलेबल कराएगा, तो डेफिनेटली लोग उसी की चीज खरीदेंगे, जर्मनी की चीज क्यों खरीदेंगे। तो देखिए अगर अपन कंपेयर करें, केस वन लेते हैं, जर्मनी 30 कार का प्रोडक्शन कर रहा है, यूएसए 35 का प्रोडक्शन कर रहा है, तो उस कंडीशन में, और ट्रक का जो जर्मनी प्रोडक्शन कर रहा है 6 का और यूएसए कर रहा है 31 का, तो उस कंडीशन में अपन अगर यूएसए के पॉइंट ऑफ व्यू से चलें तो यूएसए कहेगा कि यार देखो मेरा प्रोडक्शन 35 है, जिसका भी प्रोडक्शन जिसका पॉइंट ऑफ व्यू था उसका प्रोडक्शन ऊपर रखना है, 35 अपॉन जर्मनी का है 30, तो मैं उससे 1.17 टाइम प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा कर रहा हूँ। ऑब्वियस है यूएसए का कंसिडरेशन रहेगा कि भाई मेरा प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा है कार के प्रोडक्शन में। सेम वो ये बात ट्रक के लिए भी सोचेगा कि ट्रक में मेरा प्रोडक्शन है 21 और जर्मनी का है 6, देख सकते हैं अपन, तो इस कंडीशन में मेरा 3.5 गुना प्रोडक्शन है। तो ऑब्वियस है अब यूएसए का पॉइंट ऑफ व्यू ये रहेगा कि देखो प्रोडक्शन तो मेरा दोनों में ही ज्यादा है, पर इंटरनेशनल मार्केट में मैं ज्यादा फायदा जो है वो 3.5 टाइम्स वाले में कमाऊंगा। क्यों 3.5 टाइम्स में, क्या है, ट्रक, ट्रक के बिजनेस में वो कहेगा कि देखो जर्मनी के कंपैरिजन में कार में केवल 1.17 टाइम्स ही बनाता हूं, यानी ऑलमोस्ट हमारा कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, लेकिन इसके डिफरेंस में, ट्रक के डिफरेंस में मेरा डिफरेंस बहुत ज्यादा है, मैं 3.5 गुना प्रोडक्शन करता हूं, मेरी प्रोडक्शन ज्यादा है,
प्रोडक्शन जब ज्यादा है तो मेरी कॉस्ट कम हो जाएगी, और कॉस्ट कम होगी तो मेरा प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो इस कंडीशन में मेरा पूरा ध्यान जो है वो ट्रक वाले में रहना चाहिए, ना कि कार वाले में, क्योंकि ट्रक वाले में मेरी प्रोडक्टिविटी जर्मनी से बहुत ज्यादा है। सो ट्रक इज मोर प्रॉफिटेबल फ्रॉम यूएसए पॉइंट ऑफ व्यू। ये जो है अमेरिका सोच के चलेगा जब वो कंपेयर करेगा। अगर एब्सोल्यूट देखता तो एडम स्मिथ का होता, पर रिकॉर्डो कहता है कि आपको कंपैरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से चलना चाहिए, उससे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी और ज्यादा अच्छे से आएगी। अब मैं ले रहा हूं केस 2। केस 2 ये कहता है वही कार, ट्रक, जर्मनी, यूएसए, और देन आपके प्रोडक्शन है वही 30, 35, और ट्रक के हैं 6 एंड 21। अब मैं जर्मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहा हूं कि जर्मनी क्या कहेगा। जर्मनी, अब जर्मनी का पॉइंट ऑफ व्यू, तो जर्मनी के फिगर ये वाले जो है ये ऊपर रहेंगे, तो देखो 30 और 6 ऊपर रहेंगे, और अमेरिका का नीचे रहेगा। तो इस कंडीशन में जर्मनी क्या सोचेगा? जर्मनी ये सोचेगा कि यार मैं अमेरिका की कंडीशन में 0.86 का ही प्रोडक्शन कर रहा हूं, और यहां तो मैं 0.29 पे ही कर रहा हूं। वही पॉइंट जा रहा है जर्मनी का भी। जर्मनी भी ये सोचेगा कि यार मेरे लिए कौन सा बिजनेस जो है वो अच्छा रहेगा, वो भी तो सोच रहा है। तो वो ये कहेगा कि यार ट्रक की कंडीशन में तो मैं बहुत पीछे हूं, कार की पोजीशन में मैं फिर भी ठीक हूं, यानी थोड़ी मेहनत करूं तो मैं अमेरिका के बराबर आ सकता हूं, पर ट्रक में तो मैं बहुत पीछे हूं, ट्रक में तो मैं बहुत पीछे हूं। तो इससे बढ़िया मैं ट्रक में अपना प्रोडक्शन या लेबर आवर कम कर दूं और उसको शिफ्ट कर दूं कार के अंदर, और कार में बराबर आने की कोशिश कर लूं। और ट्रक वो क्या कर ले, इंपोर्ट कर ले, किससे? अमेरिका से। और अमेरिका भी तो यही सोच रहा था कि ट्रक मैं एक्सपोर्ट कर दूं तो मेरे लिए ज्यादा फायदा है, और जर्मनी भी यही सोच रहा है कि यार मैं ट्रक इंपोर्ट कर लूं तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ट्रक के बिजनेस में मैं बहुत पीछे हूं, कार के बिजनेस में मैं ऑलमोस्ट बराबर हूं। तो उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा वो यही रहेगा कि मैं मेरी लेबर को शिफ्ट कर दूं, कहां? ट्रक से कार के अंदर शिफ्ट कर दूं, तो आज निकल मैं कंपटीशन में आ जाऊंगा। नेक्स्ट पॉइंट हम लेते हैं कि मान लो इक्वल हो। अब आपको और चीजें क्लियर होंगी। केस 3 है ये हमारा, लेबर कॉस्ट पर डे वही कार, ट्रक, जर्मनी, यूएसए। अब है 5 और 4, और ये है 10 और 8। अब अगर हम प्रोसेसिंग देखते हैं यूएसए के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर अपन देखें तो यूएसए के फिगर ऊपर रहेंगे, देखो यूएसए के फिगर ऊपर है, और जर्मनी के फिगर नीचे रहेंगे। तो इसके लिए तो दोनों ही 2-2 आ रहे हैं। अच्छा, जर्मनी में ने भी देखा तो जर्मनी के ऊपर के फिगर है 5-4, तो ये ऊपर रहेंगे, और यूएसए वाले नीचे रहेंगे, तो ये आ गया 0.5। अब इस कंडीशन में दोनों कंट्रीज क्या सोचेगी? देखो, यूएसए कहेगा मेरा तो दोनों में प्रोडक्शन डबल है, जर्मनी कहेगा मेरा तो दोनों में प्रोडक्शन आता है। तो यूएसए भी इस मामले कंफ्यूज है कि मैं किसको किस कमोडिटी का बिजनेस करूं, तो मैं तो दोनों में डबल है, मैं शिफ्ट कहां करूं? अपनी लेबर को यहां करूं या यहां करूं? तो दोनों ही बराबर है, वो कहीं स्टेगनेंट रहेगा, कहीं भी शिफ्ट नहीं करेगा, यानी किसी भी का भी प्रोडक्शन वो ना तो बढ़ाएगा ना घटाएगा। सेम जर्मनी, जर्मनी का यहाँ भी 50% है, यहाँ भी 50% है, तो वो भी कंफ्यूज होगा, यार मैं अपनी लेबर कहाँ शिफ्ट करूं? भाई मेरे पास भी कोई ऐसा कोई एडवांटेज तो दिख नहीं रहा, ना मेरा कोई ड्रॉबैक है, मैं तो सेम पोजीशन पर हूं। तो इस कंडीशन में दोनों ही कंट्रीज जो हैं वो इंटरनेशनल ट्रेड की पोजीशन में नहीं आ पाएंगे। क्यों? क्योंकि किसी चीज का प्रोडक्शन वो बढ़ाएंगे ही नहीं, वो तो लोकल मार्केट से ही अपना उनका जो प्रोडक्शन है वो खप जाएगा, तो एक्सपोर्ट करने की तो बारी ही नहीं आएगी। क्योंकि जहां कंपेरेटिव डिफरेंस आता है ना कॉस्ट का, वहीं भाई आज चाइना ज्यादा चीजें क्यों बेच पाता है? आज चाइना ज्यादा चीजें इसलिए बेच पाता है उसकी कंपेरेटिव कॉस्ट कम है, उसकी कंपैरेटिव कॉस्ट कम है इसलिए वो इंटरनेशनल ट्रेड कर पा रहा है। हमारी कंपैरेटिव कॉस्ट कम नहीं है इसलिए हम इंटरनेशनल ट्रेड नहीं कर पा रहे। सीधा सा गणित ये लगता है। देखो इक्वल वाले केस को अगर आप देखोगे तो दोनों ही कंट्रीज जो हैं वो एक इक्वल लेवल पर हैं, मतलब किसी भी कंपनी को, किसी भी कंट्री को कोई एडवांटेज नहीं है। एक कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज है ना, क्योंकि इस थ्योरी का नाम ही कंपैरेटिव डिफरेंस थ्योरी है, कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी है। तो किसी भी कंट्री को किसी भी कमोडिटी में एडवांटेज नहीं है, यहाँ दोनों इक्वल हैं और यहाँ भी दोनों इक्वल हैं। तो जब कंपैरेटिव एडवांटेज है ही नहीं, जब कंपैरेटिव डिफरेंस है ही नहीं, तो फिर इंटरनेशनल ट्रेड नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आपको कहीं भी एडवांटेज नहीं है, आपको किसी भी कमोडिटी के अंदर ऐसी केस नहीं है कि आप उसका प्रोडक्शन इतना ज्यादा कर लेंगे कि आप डोमेस्टिक जो अपना कंजम्पशन है उसको तो ओवरकम कर ही लेंगे, साथ में आप एक्सपोर्ट की पोजीशन में आ जाएंगे। ऐसा कहीं भी आपको नहीं है, क्योंकि जर्मनी जो प्रोडक्शन कर रहा है वो उसके कंट्री में निपट जाएगा, आप जो प्रोडक्शन कर रहे हो वो आपके। एक्सपोर्ट होगा कैसे जब कॉस्ट में डिफरेंस ही नहीं होगा?
भाई मान लो 10 रुपए की चीज यूएसए वाला 10 रुपए को ही जर्मनी में बेच देगा तो प्रॉफिट कहां से कमाएगा? तो इंटरनेशनल ट्रेड के लिए कॉस्ट में डिफरेंस होना जरूरी है। अगर कॉस्ट में डिफरेंस ही नहीं होगा तो इंटरनेशनल ट्रेड कैसे होगा? और कॉस्ट वहां कम हो नहीं पा रही है क्योंकि यहाँ भी जो प्रोडक्शन हो रहा है वो इक्वल चल रहा है दोनों कमोडिटीज का, और यहाँ भी इक्वल चल रहा है। तो फिर कॉस्ट का डिफरेंस आएगा कहाँ से? और जब कॉस्ट का डिफरेंस ही नहीं होगा, आप जापान से कोई चीज मंगाओ, चाइना से कोई चीज मंगाओ, कम कॉस्ट की होगी तभी तो इंडिया मंगाओगे। अगर सेम कॉस्ट वही इंडिया वाली कॉस्ट ही है, अगर वहां मिल रही है, तो फिर वो आप चीज क्यों मंगाओगे ही क्यों? नहीं तो फिर धंधा कैसे करोगे, प्रॉफिट कैसे कमाओगे? यूएसए का यहाँ भी प्रोडक्शन 2 का ही है, यहाँ भी प्रोडक्शन 2 का ही है, यानी वो अपनी लेबर को कहीं भी ट्रांसफर नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको कोई कॉस्ट एडवांटेज मिल ही नहीं रहा कि मैं कार से ट्रक या ट्रक से कार में क्यों शिफ्ट करूं जब प्रोडक्शन सेम ही चल रहा है। तो वो कहीं भी अपनी प्रोडक्शन की कैपेसिटी को शिफ्ट नहीं करेगा। तो किसी भी, ना तो कार में वो एक्सेस प्रोडक्शन की कंडीशन में पहुंचेगा, ना ट्रक में। जब वो एक्सेस प्रोडक्शन की कंडीशन में पहुंचेगा ही नहीं तो फिर वो एक्सपोर्ट करेगा ही क्यों? उसका तो पूरा माल डोमेस्टिकली खप जाएगा। वो इंटरनेशनल ट्रेड करेगा ही कैसे? इंटरनेशनल ट्रेड कभी कोई कंट्री तभी कर सकती है जब वो किसी चीज का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा कर ले। प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो ही तो वो बाहर की कंट्री में एक्सपोर्ट करेगी। अब यहाँ प्रोडक्शन ज्यादा होगा ही नहीं क्योंकि वो कह रहे हैं कि अपन तो दोनों में इक्वल लेवल पे ही काम कर रहे हैं, तो हम वो दोनों सेम ही यूनिट बनाते रहेंगे। मतलब जितनी यूनिट की जरूरत है उतनी बनाते रहेंगे, वो बढ़ाएंगे कम करेंगे क्यों? जब किसी चीज का प्रोडक्शन किसी कंट्री में ज्यादा होता है तो फिर वो उसको एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में आता है। अच्छा, एक्सपोर्ट भी तब करेगा जब दूसरी कंट्री उसको किसी प्रोडक्शन को बंद करे। मान लो वो अपना ट्रक का प्रोडक्शन बंद करे या कम करे, तो ट्रक उसको खरीदने पड़ेंगे, पर वो खुद ही अपनी अब जरूरतें पूरी कर पा रहा है, उसको कहीं लेबर शिफ्ट करने की जरूरत ही नहीं है। जितना प्रोडक्शन हो रहा है वो उसके लिए सफिशिएंट है, तो वो यूएसए से सामान खरीदेगा ही क्यों? तो जब इक्वलिटी का सिस्टम आ जाता है तो कंपैरेटिव एडवांटेज कुछ नहीं होता। कंपैरेटिव एडवांटेज तभी हो सकता है जब दोनों के प्रोडक्शन डिफरेंट हो। जब डिफरेंट नहीं है, दोनों का सेम लेवल चल रहा है, तो फिर इंटरनेशनल ट्रेड नहीं हो सकता। इसलिए यहां लिखा है नो इंटरनेशनल ट्रेड। इक्वल कंडीशन में इंटरनेशनल ट्रेड कभी नहीं होता। अनइक्वल कंडीशन में कॉस्ट का डिफरेंस पैदा होगा, प्रोडक्शन का डिफरेंस पैदा होगा, तभी इंटरनेशनल ट्रेड होगा।